नमस्कार। आप सभी को आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह की सेंटेंसेस बोलते या सुनते होंगे, जैसे कि तुम झूठ बोलने पर तुले हुए हो, वह इंग्लिश सीखने पर तुली हुई थी, क्या तुम मुझे बदनाम करने पर तुली हुई हो, वे अपराध करने पर नहीं तुले होंगे, तुम अपनी जॉब छोड़ने पर क्यों तुले हुए हो। इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, जब भी हम किसी काम को करने के लिए कमर कस रखी है या अड़े हुए हैं या फिर हम उस काम को करने के लिए तुले हुए हैं या तुले हुए थे या तुले हुए होंगे, इसके लिए हम बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो में बेंट ऑन से संबंधित सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग, पास्ट में है तो वाज वर का, अगर फ्यूचर में है तो विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद बेंट ऑन, उसके बाद उसकी पहली फॉर्म आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखो, आई के साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में वाज लगाते हैं और फ्यूचर में विल बी। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सीट या सिंगुलर नाउन हो तो हम प्रेजेंट में इज लगाते हैं, पास्ट में वाज लगाते हैं और फ्यूचर में विल बी। अगर हमारा सब्जेक्ट यू वी दे या प्लूरल नाउन हो तो हम आर लगाते हैं। अगर पास्ट में है सेंटेंस तो हम वर लगाते हैं या फिर फ्यूचर हो तो विल बी। सेंटेंस देखो, वह अंग्रेजी सीखने पर तुला हुआ है, ही इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। वह उससे मिलने पर तुला हुआ है, ही इज बेंट ऑन मीटिंग हर। समीर खेलने पर तुला हुआ था, समीर वाज बेंट ऑन प्लेइंग। यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह सेंटेंस पास्ट में है। राधा बहाने बनाने पर तुली हुई होगी, राधा विल बी बेंट ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। यहाँ पर विल बी का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह सेंटेंस फ्यूचर में है। तुम झूठ बोलने पर तुले हुए थे, यू वर बेंट ऑन टेलिंग ए लाई। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेस देखो। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर वाज वर, उसके बाद नोट, फिर बेंट ऑन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, उसके बाद नोट, फिर बी लिखेंगे और आगे सेम का सेम रहेगा। सेंटेंस देखो, वह मुझे भूलने पर नहीं तुली हुई है, सी इज़ नॉट बेंट ऑन फॉरगेटिंग मी। वे अपराध करने पर नहीं तुले हुए थे, दे वर नॉट बेंट ऑन कमिटिंग ए क्राइम। आप लड़ने पर नहीं तुले हुए होंगे, यू विल नॉट बी बेंट ऑन फाइटिंग। नंबर 3 पे देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम इज एम आर वाज वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेंट ऑन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बेंट ऑन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, क्या तुम मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो, आर यू बेंट ऑन डिफेमिंग मी। क्या वह झूठ बोलने पर तुला हुआ था, वाज ही बेंट ऑन टेलिंग ए लाई। क्या वह अंग्रेजी बोलने पर तुली हुई होगी, विल शी बी बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। नंबर पे है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेंट ऑन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बेंट ऑन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, व्हाट, वाही, वेयर, वेहन, हुम, विच, हुज, हाउ। जब इनका प्रयोग सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है तो इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सेंटेंस देखो, वह उसे पीटने पर क्यों तुला हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई इज ही बेंट ऑन बीटिंग हिम। बच्चे फ़ोन चलाने पर क्यों तुले हुए थे, वाई वर चिल्ड्रन बेंट ऑन यूजिंग द फोन या मोबाइल। वे कैसे लड़ने पर तुले हुए होंगे, हाउ विल दे बी बेंट ऑन फाइटिंग। तुम अपनी जॉब छोड़ने पर क्यों तुले हुए हो, वाई आर यू बेंट ऑन क्विटिंग योर जॉब। वह मेरी बेइज्जती करने पर क्यों तुली हुई थी, वाई वाज शी बेंट ऑन इंसल्टिंग मी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।